नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज झारखंड टेट यानी झारखंड टेट का जो हिस्ट्री का सवाल रहेगा, उसका आज क्लास नंबर 2 है। क्योंकि यहाँ जो है ना, ये जो सवाल है आपके कॉमन सवाल है, ठीक है? ये पूछेगा ही पूछेगा, आने सिलेबस पर ही होगा सर प्रश्न। अब बोलेगा सर सिलेबस नहीं आया है तो सर कहाँ से पढ़ेंगे? सिलेबस में नहीं आया है तो आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, तो आप सोच सकते हैं क्या करना होगा। चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? या पीडीएफ चाहिए तो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? पहले हम लोग पढ़े थे ऐतिहासिक स्रोत, आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। इसके बारे में प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और सिर्फ इसी काल से प्रश्न होंगे, ठीक है? यानी कि हम लोग जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? चलिए चलिए आज का सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि सर्वप्रथम मानव सदृश जो प्राक मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था। जैसे कि सर्वप्रथम जो मानव था ना, दृश्य रूप से, यानी जिसको होमो बोलते थे, से क्या प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः माना जाता था। किसके रूप में माना जाता था? तो उसको बोलते, पता है क्या बोलते थे? उसको बोलते थे हम लोग पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। क्या बोलते थे? पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। आज पहला सवाल देख के घबराइएगा नहीं, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और लगेगा कि नहीं सर ये क्या पढ़ा रहा है, बस पढ़ना होगा भाई, कहीं कोई एग्जाम निकलना। ठीक है, चलिए चलिए इसी को आज क्या बता कि सर्वप्रथम जो प्राक मानव यानी होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उस मान्यता क्या बोलते थे? पिथेकेंथ्रोपस के रूप में उनको बोलता था। ठीक है, चलिए सवाल तुम्हारा दूसरा है कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? बताइए, मेहरगढ़ के बारे में पूछा है। तो मेहरगढ़ जो है ना, यहाँ से अन्न उत्पादक स्थल था ये मेहरगढ़। तो ये आपका है पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ पे है? पश्चिमी बलूचिस्तान में जो है वो आपका मेहरगढ़ अवस्थित है। ठीक है, जहाँ से क्या प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल था। चलिए आगे बात करते हैं। सवाल है कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? जैसे अधिक संख्या में जो दफनाए गए हैं बच्चों के समाधान, वो किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? तो हम लोग कौन सा संस्कृति पढ़ रहे हैं? ये जो है ना, ये आपका प्राप्त होते हैं जारवे संस्कृति से। किससे प्राप्त होते हैं? जारवे संस्कृति से जो है ये समाधान प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि बच्चों को दफनाए गए थे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान रूप से प्राप्त हुआ है? बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ पे? तो ये हुआ है, पता है कहाँ पे? बुर्ज होम में। बुर्ज होम में जो है मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का ये परंपरा था। कहाँ से मिलता था? बुर्ज होम। आप लोग कमेंट कीजिए बुर्ज होम कहाँ पे है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? चलिए, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? बताइए, नवादा टोली जो है, नवादा टोली का उसका उत्खनन किसने किया था? तो नवादा टोली का जो उत्खनन किया गया था आपका, वो किया गया था एच डी संकालिया ने किए थे। कौन किए थे? एच डी संकालिया ने नावा टोली का उत्खनन किया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल जल्दी प्रश्न करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, ठीक है? क्योंकि समय बचेगा तो और कुछ भी पढ़ना है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? सवाल फिर से पढ़ देते हैं कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? किस प्रकार दफनाते थे ये जो है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर? उत्तर से दक्षिण की ओर ये दफनाते थे। किस तरह दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, चलिए किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुनर्पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुनर्पाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है ना, वो पल्लवरम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पल्लवरम में हुआ था आपकी क्या? भारतीय पुनर्पाषाणकालीन कलाकृति की खोज। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे? पल्लवरम में।
अगला सवाल देखिए, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग, तो चालकोलिथिक पता है किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका ताम्रपाषाण युग को क्या बोलते हैं? चालकोलिथिक युग बोलते हैं। ठीक है, याद है किसको बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। गैरिक मृदभांड पात्र यानी ओ सी पी गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर क्षेत्र में, नौह में या लाल किला में? बताइए। तो गैरिक मृदभांड पात्र था ना, जिसको क्या बोलते थे? OCP। तो कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में इनका नामकरण हुआ था। ठीक है, OCP का कहाँ पे नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में। अगला सवाल देखिए, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बताइए, बुरजोम, कोल्डिहवा, मेहरगढ़ या लोथल? बलूचिस्तान में यह स्थित है। तो अभी बताया था ना, फटाक से जहां से अन्न का उत्पादन होता था। कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ पे है ये? जो वर्तमान में ये बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलिए। उस पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मानव का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका था शिकार करना। किस काल में? पुरापाषाण कालीन में। क्या क्या था उनका व्यवसाय मुख्य का? तो शिकार करना था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से आम्री संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? आम्री संस्कृति का उद्भव, तो आम्री संस्कृति का जो उद्भव हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो आम्री संस्कृति का उद्भव हुआ था आपका सिंध में। कहाँ पे हुआ था आम्री संस्कृति? आम्री संस्कृति का उद्भव हुआ था कहाँ पे? सिंध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? बताइए। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना हुआ था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये जो है ना, ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। कहाँ, किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव जो है ना, जो पूरा मानव था, उसको बोलते थे क्या? उसको बोलते थे हम लोग केम क्रोमैग्नन। क्या बोलते थे? क्रोमैग्नन बोलते थे। जो प्रारंभिक पूर्ण मानव को बोलते थे, क्या बोलते थे? क्रोमैग्नन। ठीक है, चलिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, इतना महत्वपूर्ण है वो कि आप लोग जानते भी होंगे। तो भीमबेटका जो है ना, वो भीमबेटका आपका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है, चलिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, सवाल अलग अलग अगर पूछा है बाकी, लेकिन जो आंसर जो है वो आपका मेहरगढ़ है। अब देखिए यहाँ पर भी प्राचीन काल में अन्न उगाने का, तो ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। और कहाँ पे है ये? इसमें प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए किस चीज का? कृषि का। ठीक है, चलिए। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे किस चीज के? तो उस औजार जो निर्मित था ना, वो आपका था क्वाटाजाइट पत्थरों से। किससे था? क्वाटाजाइट पत्थरों से जो है पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार उसी से निर्मित थे। ठीक है, चलिए। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। बताइए। दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये? तो ये जो है ना आपका, ये लोह काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां, तो ये लोह काल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका भीमबेटका। किस चीज के लिए? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। ठीक है, चलिए। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है ये है जो है ना, उस संस्कृति काल को बोलते हैं आहार। क्या बोलते हैं? आहार काल में जो है, ये आहार संस्कृति जो है वो ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बताइए। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका बागोर से। कहाँ से प्राप्त हुआ पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य? तो ये प्राप्त हुआ है बागोर से। ठीक है, चलिए। इंडियन एपिग्राफी के लेखक है? इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन है? तो इंडियन एपिग्राफी के जो लेखक है ना, वो है डीसी सरकार। कौन है वे? डीसी सरकार जो है इंडियन एपिग्राफी के लेखक है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन प्रस्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? निम्न में से किस मध्यपाषाण कालीन प्रस्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मादहा। मादहा से जो है मध्यकालीन पुरास्थल के मृग सिंह की छल्लों के प्रमाण मिले आपके महादहा से। ठीक है, जो यूपी में पड़ता है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला। तो राख का टीला जो है वो किस नौपाषाण कालीन का स्थल से संबंधित है? नौपाषाण स्थल से यह संबंध है, तो बताइए। तो ये जो है ना आपका, ये संबंधित है संगन कल्लू से। किससे संबंधित है राख का टीला? जो पाषाण स्थल है वो आपका संगन कल्लू से। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो फलक संस्कृति बोलते हैं मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को। क्या बोलते हैं? फलक संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति बोलते हैं। ठीक है, चलिए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से किसने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? तो त्रियुगीय विभाजन जो किया था ना, वो किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने जो है पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, चलिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है ना वो आपका रायसेन में है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे? तो ये भीमबेटका की गुफाएं जो है आपका वो रायसेन में पड़ता है। ठीक है, चलिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? बताइए। तो ये जो है ना आपका, ये है संस्कृति का। किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का है। ये जो है ये संलग्न कार्यालय है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्द निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्द निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? बताइए। तो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है गुफा कराल से। कहाँ से मिलता है गर्द निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य? ये मिलता है गुफा कराल से मिलता है। ठीक है, चलिए।
उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं अस्थायी जीवन के प्रमाण? तो मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, जो कहाँ पे? बलूचिस्तान में। वहां से क्या मिला था? प्राचीनतम साक्ष्य था कृषि का, और ये बलूचिस्तान में पड़ता है, जो कि अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसको शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये किसने किया था? किसने खोजा था? तो ये जो है ना, वी.एस. वानक्कर के द्वारा, वाकनकर के द्वारा जो है, ये जो क्या किया गया था, भीमबेटका की गुफा देखे और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था। कौन? वी.एस. वानक्कर। चलिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है ना, वो भारत की, पता है कहाँ से हुआ था? ये नर्मदा घाटी से हुआ था। क्या? प्रथम मानव जीवाश्म का जो है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए चलिए, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।